कॉज ए माइनस बी की वैल्यू इतनी गिवन है आपको और ए प्लस बी की 0। तो ए और बी है वो पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स हैं, ए बड़ा है बी से, तो इनका मेजरमेंट निकालना है। तो समझिए क्या होगा इसमें, ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपके पास, देखो √3/2 कितने डिग्री पर होता है आपका, यहाँ पर 30 डिग्री पे, ये बात समझ में आई। तो ये तो 30 डिग्री आ जाएगा। और ए प्लस बी आपके पास 0 डिग्री, 0 कब आता है, जब आपके पास ये एंगल की वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कॉज की वैल्यू 0 होती है आपके पास 90 डिग्री पे, तो ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास 90 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। बस यहाँ से आगे आपको कैलकुलेशन करना, बस इसको सिंपल देखना है। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2a = 60, तो a की वैल्यू यहाँ पे 60 और b की वैल्यू निकाल ली, तो दोनों का डिफरेंस देख लो, तो यहाँ आ जाएगा 60/2 30 डिग्री, तो 60 और 30 आ जाएगा। अब ये देखो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख के अभी पता लगा सकते हो, a माइनस बी आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी एग्जाम में आपको यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सब चीज़ें लिखी है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए पर्सन ट्रेवल इन ए कार 40 किलोमीटर पर आवर 3 घंटे में, और बाइक पर 30 किलोमीटर पर आवर 2 घंटे में, और ट्रेन से 80 किलोमीटर पर आवर 5 घंटे में, ये इस तरीके से ट्रैवल करता है। तो एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए और डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, देखो पहले इससे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी 120, कैसे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया स्पीड और टाइम को। यहाँ पर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 60 और आगे इसने ट्रेवल किया है इससे 400, और टोटल टाइम कितना है आपके पास 3 2 5 और 5 10, ये 10 घंटे टाइम है। ऊपर ऐड करो इसको कितना बन रहा है, देखो ये आपके पास बन रहा है 180 और 400 कितना आ रहा है 580/10, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर 58 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको ये वैल्यू गिवन है और आपको माइनस वाली वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं 2 माइनस कर देते हैं, इधर भी 2 माइनस किया इधर भी 2 माइनस किया, तो ये तो क्या बन जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर, और इधर बन जाएगा आपके पास 64 है तो 8 का स्क्वायर, तो x - 1/x की वैल्यू चाहिए तो 8 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला है कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब आपको 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द क्यूब। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे ये कंसेप्ट। तो देखिए सबसे बड़ा ये क्यूब दिया हुआ है, इसमें से सबसे बड़ा एक स्फीयर हमको निकालना है, तो उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, रेडियस के टर्म में बात करें या फिर डायमीटर की टर्म में बात करें, तो डायमीटर तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा इसका, मतलब जो सबसे बड़ा स्फीयर बनेगा उसका डायमीटर क्या आएगा, जो ये आपके पास क्यूब बन रहा है इसकी साइड के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आई। तो डायमीटर तो आपके पास 2.8 हो जाएगा जो स्फीयर हम निकाल रहे हैं इसमें से काट के, लेकिन इसका रेडियस तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, तो 1.4। बस ये समझना था आपको। अब सवाल में कुछ भी नहीं बचा आपका, आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा, 4/3 पाई का मतलब 22/7 r³। अब आप कहोगे यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, ठीक है पॉइंट लग रहा है, पॉइंट को आप कंसीडर रखो, या फिर आप डायरेक्ट डिजिट में हम काम करते हैं तो वहाँ पे पॉइंट को आप लास्ट में भी लगा सकते हो, कैसे भी काम कर सकते हो। ये 14 ये 14 ये 14, 7 से इसको काटा 2 बार, और अब देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास 88 बन रहा है, और 88 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो समझ पा रहे हो, 88 को 2 से किया तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176, तो ये 176, और ये 14 × 14 ये आपके पास हो जाएगा 196। दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 3 से आपका यहाँ पे डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का 3 से मल्टीप्लाई हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 6 6 36 हो जाएगा, 3 और 42, और आपके पास 6 9 54, 54, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 96, 96 3 99, 99 9 6 6 12, और आपके पास 63, ठीक है। तो 75 हो रहा है क्या, 75 और 9 84, 84 का 8 और 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 का 2 हो जाएगा, और 2 1 और 2 3, तो 34496। बात समझ में आई, 34496, इसको कितने से डिवाइड करना है 3 से। हाँ डिवाइड कर लेते हैं, देखो कितनी बार जाएगा आपका, एक बार जाएगा, तो 11 बार तो जा रहा है सीधा, 11 × 33 1 बनेगा, और इसके बाद 3 चौके 12, 12 2 बनेगा, 3 में 27, ठीक है, लगभग पूरा चला जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद आप कहोगे पॉइंट भी तो लगना है, बिल्कुल पॉइंट लगना है, देखो 1.4 था ना तो यहाँ पे लगा सकते हो,
और ये बाकी आपको डिजिट चेक करनी है तो 1149 के आसपास कुछ ऑप्शन होना चाहिए। देखो यही ऑप्शन है आपका। बाकी पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे भी आपके आसपास आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट करके लिखोगे तो 111.50 आपका सेंटीमीटर की आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है आपसे कि 20 आदमी एक काम को 220 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, बट द एंड ऑफ द 90 days 20 एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड इन हाउ मेनी मोर डेज द वर्क विल कंप्लीटेड। तो पहले समझिए स्टार्टिंग में क्या था, मामला ये दिया है कि 20 आदमी इसको 220 में कर सकते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये इतने में काम हो सकता है, ये टोटल काम यहाँ से पता चल गया। अब हुआ क्या है कि 90 डेज तक तो क्या हुआ है कि 20 जो स्टार्टिंग के जो 20 लोग थे वही काम कर रहे हैं। इसके बाद में क्या हुआ है कि जो 20 आदमी और आ गए, तो मतलब टोटल आदमी तो कितने हो गए 40। अब मान लेते हैं इन्होंने x दिन तक और काम किया है तो टोटल काम कंप्लीट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो जीरो सब में से कॉमन आ जा रहा था, ये कट जाएगा। इसको देखो तो ये बन रहा है आपके पास 440 और इसको देखा यहाँ पे 180 माइनस कर देते हैं इसमें से, तो ये 0 यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2, तो ये 2, ये 260 बन रहा है। ये 260 जो वैल्यू है आपके पास 4x की वैल्यू है, तो 4 से मैंने डिवाइड किया इसको, 4 6 24 और आपके पास 5 2 बनेगा, 4 5 20 65। अब ये 65 क्या आया है, आपसे पूछा ये 65 डेज आया है जो एक्स्ट्रा आपको चाहिए यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए। हाउ मेनी डेज जिसमें आप कंप्लीट काम होगा आपका, तो आपका यहाँ आंसर क्या जाएगा 65 डेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब इसमें दो चीज़ें आपको समझनी है यहाँ पर। एक तो आपको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है, कंपोनेंट डिविडेंड लगाना है यहाँ पे। ऐसे सवालों में बहुत काम आता है ये। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, दोनों को ऐड करो ऊपर तो 5, दोनों को माइनस करो नीचे क्या आ जाएगा 1, 5/1। अब ये क्या बन गया आपके पास, टेन थीटा बन गया है कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया है। तो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो टेन थीटा की वैल्यू जैसे ही 5 आती है तो आपको एक ट्राइंगल यहाँ पे तुरंत बना लेना है, और वो क्या हो जाएगा, ये 5 ये 1 और ये आपके पास अंडर रूट में 26। अब देखो इसको गौर से कि ये पूछा क्या है आपसे। ये देखो मैंने 2-3 बार आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि जब पावर 4 में पूछता है ना तो इसको कैसे लिखना है आपको। ये कुछ एक फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, a² - b²। ये क्या होता है, a + b a - b। आप कहोगे बिल्कुल। तो इसको कैसे लिखा जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहोगे ऐसे क्यों लिख रहे हैं, हम तो डायरेक्ट भी तो रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। और यहाँ पे तब भी आपका चीज़ें यही बनने वाली हैं, लेकिन इसको जब आपको दिख रहा है कि सिंप्लीफाई हो सकता है तो काम को आसान करना है, कैलकुलेशन को बढ़ाना नहीं है। तो ये आपके पास 1 बन जाएगा, और ये 1 बन जाएगा तो मतलब केवल आपको इतना ही वैल्यू निकालना है, इतना ही वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए काम हो गया आसान आपका। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 25 और बटे 26, और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपके पास 1/26। माइनस किया 25 - 1 24, और 24/26 क्या हो जाएगा 12/13। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा यहाँ पे सोचना था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है आपसे एक सर्किल है जिसका रेडियस आपके पास 3 सेंटीमीटर है, 2 कॉर्ड हैं जिनका लेंथ 2 और 3 सेंटीमीटर लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डायमीटर। ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड। देखिए ये वही सवाल था, लेकिन इस सवालों में पहले एक खास बात क्या रहती थी कि जो ये वैल्यूज़ दी रखी थी ये आपके पास ट्रिपलेट के फॉर्म में रहती थी, लेकिन इस बार ट्रिपलेट के फॉर्म में नहीं है, लेकिन प्रोसीजर तो सेम रहेगा। ठीक है। रिवीजन वाली वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था इस वाले कंसेप्ट को। तो कुछ इस तरीके से है ये चीज़। ये आपके पास 3 है, तो ये देखिए 2 कॉर्ड है। अब ये जो कॉर्ड है आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये ऊपर जो जितनी ऊपर जाती है कॉर्ड, वो आपके पास उसकी लेंथ बढ़ती जाती है, तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 होगा तो ये आपके पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। बात समझ में आ रही है। और एक और कॉर्ड है ये नीचे है। ठीक है। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे, देखो कंप्लीट की लेंथ आपके पास 2 है, तो ये 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा ना, क्योंकि मैं सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये बात समझ में आ गई आपको। आपको बेसिकली निकालना क्या है, निकालना ये है आपको ये वाली डिस्टेंस इस दोनों के बीच की। तो क्या करते हैं, पहले ये कंप्लीट निकालते हैं, फिर इसके बाद इतना निकालते हैं, फिर आपका काम हो जाएगा। आपको कि ये कैसे निकलेगा, तो देखो सबसे पहले इसका स्क्वायर किया 3 का 9, और 9 में से कितना माइनस कर देना, ये 9/4, 9 - 9/4। एक लेंथ तो आपके पास ये आ गई ये वाली। अब ये कितना आ रहा है आपके पास, इसको देखो गौर से। यहाँ पे दिया 36, और 36 में से 9 जाएगा तो 27,
27/4, 27/4 का मतलब क्या आ जाएगा, 3√3/2। एक लेंथ तो आपके पास ये आ गई, एक और लेंथ है, दूसरी कौन सी है, 3 का स्क्वायर किया आपके पास 9, और 1 का स्क्वायर किया -1, ये आपके पास हो जाएगा 8। 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 2√2। तो अब देखिए ये लेंथ बड़ी है, ये लेंथ आपके पास छोटी है, दोनों का डिफरेंस आपको देखना है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डिफरेंस ही तो पूछा है आपसे दोनों के बीच की। तो 2√2 माइनस 3√3/2, तो इसको माइनस कर देते हैं, सिंपल, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें यहाँ पे अब क्या चल रही हैं। तो किया माइनस, तो 2√2 माइनस 3√3/2, एलसीएम ले सकते हो 2, और ये क्या बन जाएगा 4√2 माइनस 3√3, ठीक है। यही आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा कि एक शॉपकीपर ऑफर करता है एक डिस्काउंट 85 रुपीज़ का फर्स्ट, फिर उसके बाद में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10% का, 2% का एक फ़ैन पर। तो मार्क प्राइस है वो फ़ैन का इतना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो एक चीज़ तो ये स्टार्टिंग में बोली कि 85 रुपीज़ का पहले ही दे देता है, तो अभी कितने का हो गया, 1200 रुपये का। 1200 रुपये पे आगे फर्दर और डिस्काउंट देना है, कितना, 10% का क्या हो जाएगा 9/10, और 2% का क्या हो जाएगा 98/100, ठीक है। और ये 90/100 ही था, ठीक है, ये वाली वैल्यू, इसको 9/10 भी लिख सकते हो। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका गायब, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको 12×9 108, ठीक है, और 108 को मल्टीप्लाई कितने से करना है आपको, 98 से। तो इसको भी 3 डिजिट का बना लेते हैं, जीरो आगे लगाया तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 8 से 8 64, 64 का हो जाएगा 6, और ये 0, और ये 8×9 72, और 6 78, तो आपके पास 7, तो 8 8 7 15, 1 और 9 1 9 और 1 10, एक पॉइंट लगा देना है। तो 10 58.4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सोफिया ने क्या है कि एक आईफोन बेचा है जो इतनी कीमत का है, और इसको 12% के लॉस पर बेचा है। तो मतलब ये जब बेचा है इतने में, तो 12% का इसका लॉस हो रहा है। तो आगे बोला है कि इसकी कॉस्ट क्या होगी जब इसको 18% के प्रॉफिट पर बेचा जाए। तो चीज़ें इस तरीके से चल रही है कि ये 46,068 जो वैल्यू है, ये आपके पास 12% लॉस मतलब 88 यूनिट की वैल्यू है। आपको 18% की प्रॉफिट मतलब 118 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो इसको 2 से काटा 59, इसको 44। अब ये वैल्यूज कुछ इस तरीके से, पॉइंट कुछ लग नहीं रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास कटेंगी पूरा 11 से 4 बार, और 11 से इसको काटा 44 4 बार, और 2 बनेगा, 11 एकम 11 9, 11 88 और 11 88, ठीक है। 4 से और दोबारा काट लेते हैं इसको, 4 से फर्दर आगे काटा तो 4 एकम 10 बार जाएगा पूरा, और एक बनेगा 4 चौके 16, 4 7 28, 1047 59, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1047 और 59। तो आंसर आएगा वो, देखो ऑप्शन भी क्लोज है तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई इसको, 9 7 63 63 सॉरी 63, और 36 42, और 9 एकम 9, ठीक है। इसके बाद 5 से किया, 5 7 35, 3 और आपके पास 20 और 23, ठीक है, और 5 एकम 5, ठीक है। ये हो जाएगा 3, ये 7, ये 7, ये 11 और ये 6, 61773 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। देखो कैलकुलेशन में कंप्लीट इसलिए करके बताता हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा सा ये पार्ट होता है आपका कैलकुलेशन का, एग्जाम में आपको करना तो पड़ेगा ही। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, मेनू और दया ट्रैवल करते हैं पॉइंट ए से बी, डिस्टेंस है जो 105 किलोमीटर की है, स्पीड इनकी दे रखी है अलग अलग। दया रीचेज पॉइंट बी फर्स्ट एंड रिटर्न्स इमीडिएटली, और पॉइंट सी पर आके मिलते हैं मीनू से। तो ए से सी की डिस्टेंस निकालनी है। सवाल आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, इसको दोबारा अच्छे से और समझ लो कि ये डिस्टेंस तो टोटल 105 है ए से बी की। अब एक जो चल रहा है वो आपके पास ज़्यादा की स्पीड से है, 25 की से, एक आपके पास 10 की स्पीड से ही चल रहा है। तो ये 25 वाला यहाँ पे पहले पहुँच जाएगा, ये पहले पहुँच जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे रिटर्न हो जा रहा है, फिर यहाँ पे आके किसी सी पॉइंट पे आके ये दोनों मिल रहे हैं, और ये तब तक चल ही रहा था यहाँ पर। इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले देखो कि ये बी पॉइंट पे कितने टाइम में पहुँच जाएगा। अब डिस्टेंस आपके पास है 105, अब ये 25 की स्पीड से जा रहा है, तो 5 से ये जाएगा आपके पास 5 बार, ये 21 बार, तो 4.2। 4.2 क्या है, ये आपके पास टाइम आया है कितने घंटे बाद, 4.2 घंटे बाद यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुँच जाएगा। अब 4.2 घंटे में ए है,
मतलब जो मेनू है जो कम स्पीड से चल रहा है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, आप कहोगे बिल्कुल 42 किया होगा, 42 किलोमीटर किया होगा। आप कहोगे ये कैसे आया, 4.2 घंटे है और 10 की स्पीड है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 42, तो 42 किलोमीटर इसने चल लिया। अब देखो 42 किलोमीटर तो चल लिया, अभी डिस्टेंस कितनी बच गई है, किसके बीच की, मीनू की और दया के बीच की डिस्टेंस। आप कहोगे 105 टोटल थी, ये अभी 42 पे पहुंच गया, ये लास्ट पे पहुंचा हुआ है, तो दोनों को माइनस कर लेते हैं, 42 माइनस किया इसमें से तो आप कहोगे 63। तो अब मामला क्या बन गया है कि 63 की डिस्टेंस है और चीज़ें किस तरीके से हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच, तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी 35। तो अब टाइम निकाल लेते हैं कितने टाइम बाद ये मिल जाएंगे। अब देखिए 7 से जाएगा ये 5 बार, 7 से जाएगा ये 9 बार, ठीक है, तो यहाँ से टाइम आएगा आपके पास 1.8। अब 1.8 क्या है, ये घंटे में आया है, तो ओवरऑल 1.8 और 4.2 टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम आ गया आपके पास 6। आप कहोगे इसका इस टाइम का क्या यूज है, इस टाइम से आपका जो पूछा है आपसे वो निकल जाएगा। कैसे, क्योंकि इतने टाइम तक मतलब 6 घंटे तक जो है ये मीनू चलता ही रहा है, चलता ही रहा है, चलता ही रहा है, चलता रहा है और सी पॉइंट पे जाके पहुंच गया, और सी पॉइंट पे जाके पहुंच गया है, तो यहाँ से आपको ए से सी की डिस्टेंस ही तो पूछी है, बिल्कुल पूछी है। तो 6 घंटे में ए से सी तक जो मीनू ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, 6 इंटू इसकी स्पीड, 6 इंटू 10 मतलब 60 किलोमीटर। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो रेशियो प्रोपोर्शन में क्या करना है कि दोनों अंदर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई बाहर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ऐसे कर सकते हो, या फिर सिंपल यहाँ पे रेशियो की टर्म में लिख लो 36 डिवाइड बाई 81, ये बराबर होगा आपके पास x डिवाइड बाई 63। तो 9 से इसको काटा 9 बार, 9 से इसको काटा 7 बार, 9 से इसको काटा 4 बार और ये कट गया यहाँ पे, और ये 7 चौके 28, तो 28 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक ट्राइंगल ABC है, दूसरा DEF है, इसकी साइड एक और ये आपके बारे में जानकारी है कि इतनी इतनी है, और दूसरा बोला है कि लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड जो दूसरा ट्राइंगल है DEF उसकी 200 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा DEF का। अब देखिए जब दोनों सिमिलर हैं तो साइडों का रेशियो इक्वल रहेगा, मतलब छोटी से छोटी साइड का रेशियो बड़ी से बड़ी साइड के रेशियो के इक्वल रहेगा, बिल्कुल सही बात है। तो इधर देखो ये 200 है, ये 200 क्या है, ये इसकी छोटी साइड का है, तो इधर भी छोटी साइड क्या है 48, ये 48 आ जाएगा। अब इधर क्या करना है आपको, बड़ी साइड निकालनी है, बड़ी साइड क्या है x मान लेता हूँ ये, और इधर बड़ी साइड क्या है यहाँ पे देखो 120, बस इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो ये 0 है ना, ये 0 को तो हम उधर भेज देंगे, बाकी सॉल्व करना है। तो 12 से इसको काटा 10 बार, और 12 से ये कितनी बार जाएगा, 12 चौके 48 4 बार, और 4 से ये जाएगा 5 बार 50, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आ जाएगा आंसर इसका। अगला सवाल देखिए, एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट हैं, वो 15% ऑफ द टोटल वोटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है, और जो 100 वोट हैं वो डिस्क्वालीफाइड कर दिए गए हैं। तो इसके बाद में बोला है कि कैंडिडेट जो जीता है उसने 45% ऑफ द टोटल वोट सिक्योर किए हैं और 400 वोट के मार्जिन से जीत गया। तो टोटल वोटर्स कितने हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, और परसेंटेज वैल्यू चल रही है तो मैंने 100 को बेस माना, तो 100x मान लिया। अब 100x क्यों माना है, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे एग्जैक्ट भी दी हुई है, जैसे कि 100, तो ये वोट की वैल्यू एग्जैक्ट दी हुई है, इसलिए मैंने इसको 100x मान लिया, नहीं 100 करके हम सॉल्व कर सकते थे इसको। अब इसमें से 45% जो वोट नहीं करते तो मतलब 85 रह गया, 85x। अब इसमें से 100 वोट है डिस्क्वालीफाइड, और डिस्क्वालीफाइड कौन से वोट होंगे, जो उसके बाद में वोट किए गए उसके बाद में डिस्क्वालीफाइड, तो इसमें से 100 माइनस कर देना है, तो इतना हो गया काम। अब इसमें क्या हुआ है, आगे केस क्या हुआ है कि जो कैंडिडेट जीता है ना उसने 45% टोटल वोट का प्राप्त किया है, तो टोटल वोट का 100 है तो उसका 45% मतलब ये, तो 45x इसको मिल गए हैं। तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस किया तो आपके पास कितना आ जाएगा 40x माइनस 100, ये बात समझ में आई। तो अब ये जो है जीत गया 400 वोट से, तो मतलब ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ये जीता है ना, तो दोनों का डिफरेंस लिया तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है 5x प्लस 100, ये जो वैल्यू आपके पास 400 के बराबर है। तो आप कहोगे यहाँ पे 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300,
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। ये बात समझ में आई। x की वैल्यू जैसे ही 60 आ गई, टोटल वोट आप निकाल लोगे कैसे, 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6000। तो 6000 टोटल वोटर्स है उसमें। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आपको कॉनिकल वेसल दिया हुआ है जो आयरन का बना हुआ है, रेडियस आपको दी हुई है, हाइट दिया हुआ है और वेट भी आपको दे रखा है क्यूबिक सेंटीमीटर का 15 ग्राम। तो बोला है आपसे कि टोटल वेसल का वेट क्या होगा। तो पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कौन इसका शेप है तो 1/3 पाई 22/7 r² 7 × 7 h 15। अब ये तो आ गया इसका वॉल्यूम। वेट क्या आएगा 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये ग्राम में दिया हुआ है और अब ये ग्राम में है और आंसर सभी किलोग्राम में है तो 1000 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। आप कहोगे बिल्कुल, तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 से ये 7 जाएगा, 3 से ये देखिए कितनी बार जाएगा 5 बार। अब देखिए 5 से और यहाँ से 2 मैंने कॉमन लिया तो ये 110 बन गया था ना, तो 1 0 इसका 1 0 गायब कर देगा इससे। अब ये तो गायब हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 15 संते 105, 105 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनने वाला है 11 5 55 और 11 एकम 11, 11.55 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है आपसे कि एक डीलर है जो बेचता है सामान को प्रॉफिट पर 20% के, लेकिन एक और गड़बड़ी करता है कि 800 ग्राम वजन तोलता है 1 किलो की जगह, तो गेन कितना होगा उसका। तो पहली बात तो समझिए कि ये बात तो समझ में आ गई आपको कि उसको गेन ज़्यादा होगा। क्यों होगा ज़्यादा, देखो 20% का तो वैसे ही कमा रहा है और वजन में भी गड़बड़ी कर रहा है तो मुनाफा उसको ज़्यादा होने वाला है। तो अब कितना होगा तो समझिए, इसको करने का बहुत सिंपल सा अप्रोच में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर पिछली शिफ्ट में भी हमने कई बार डिस्कस किया है, तो वही वाली अप्रोच देखते हैं। तो सीधा सीधा देखो, पहला तो प्रॉफिट हो गया इसको 100 रुपये पे 20% का, तो 120 में, ठीक है 120 में बेचा इसको हमने, सीधा यहाँ पे लिख दिया इसको। ऊपर SP हो गया, नीचे CP हो गया। अगला इसमें जो प्रॉफिट होगा वो दूसरा इससे वेट के डिफरेंस के कारण होगा, जो बेईमानी की है वेट में। तो इससे क्या होगा कि इसने वजन कितना तोला 800 ग्राम, कितना तोलना था इसको 1000, तो ये हो जाएगा। अब इसको ओवरऑल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 0 से ये आपका 2 0 जाएगा और ये 2 0 से आपका ये 2 0 जाएगा। देखिए कितना बन रहा है, 4 से इसको काटा 2 बार, 4 से इसको काटा 3 बार, ठीक है 3/2 बन रहा है। तो मतलब 2 रुपये की वस्तु 3 में बेच दे रहा है, तो कितना मुनाफा कमा रहा है 1 रुपये का मुनाफा कमा रहा है। कितने पर 2 पर, तो 1/2, तो 1/2 क्या होता है 50%। तो यहाँ से 50% डायरेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा आपका निकल के। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको एक बार समझ में आ गया ना कैसे किया है। इसमें क्या करना रहता है, देखो जो पहले तो CP से यहाँ पे SP से CP का रेशो लिखना रहता है। यहाँ पे जो हुआ है आपका, अगर यहाँ पे लॉस होता तो कैसे लिख देते, ये आपका 80 आ जाता और यहाँ पे 100 आ जाता। फिर इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे अब वेट का डिफरेंस देखना रहता है। वेट में जो जितना बेईमानी की है उसने, मतलब कम वजन तोला, वो नीचे आ जाएगा। कम वजन तोला है तो इसको ओवरऑल मुनाफा मिलेगा, तो इसलिए ऊपर तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आपका क्या कर देना है, कितना वजन कम तोला है उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से ओवरऑल चीज़ें निकल के आ जाती हैं। ये मैंने आपको दूसरा केस भी आपके साथ डिस्कस कर दिया है, बाकी आपसे पूछा था यहाँ पे प्रॉफिट वाला ही, ठीक है। अभी कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि सरकमफेरेंस है 2 सर्किल का, इतना दिया हुआ है और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस आपको निकालना है। तो दोनों तरीके हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अलग अलग इंडिविजुअल रेडियस निकाल सकते हो और 2πr लगा के सीधा फॉर्मूला है, या फिर क्या कर सकते हो पहले ही डिफरेंस ले लो फिर उसके बाद रेडियस निकाल लो, ये थोड़ा सा आसान रहता है। तो डिफरेंस देखते हैं तो क्या आ जाएगा दोनों का डिफरेंस। देखो यहाँ से 6 का 4 2 और ये आपका यहाँ पे 13, 132 आ रहा है डिफरेंस। अब देखिए हम जानते हैं एक चीज़, कौन सी चीज़, जब 44 रेडियस 44 आपका पेरीमीटर होता है, सॉरी सरकमफ्रेंस रहता है, सरकमफ्रेंस रहता है आपका परिधि बोल लो, सर्किल की कुछ भी बोलो एक ही बात है। तो आपके पास रेडियस होता है वो 7 रहता है, ये बात समझ भाई। अब ये आपके पास 132 हो गया है, ये इसका कितना गुना हो गया, देखिए 3 गुना हो गया, तो इसका भी 3 गुना कर दो तो रेडियस क्या हो जाएगा 21। ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो 132 = 2πr। अब पाई की वैल्यू रख लो 22/7, वहाँ से सॉल्व कर लो तो भी आंसर यही आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है आपसे कि हाउ मच टाइम विल ए सम 10,200 रुपये का अमाउंट्स इतने रुपये हो जाता है। रेट है आपके पास 12.5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट है। तो देखिए इतना रुपये था, इतना बन गया, तो 19,125 बन गया
10,200 रुपये था। कितना ब्याज मिला होगा? देखो 5 2 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ जाएगा 1, ये 8। तो इतना ब्याज मिला है आपको, ये बात समझ में आई। 89,25 इतना ब्याज मिला है। अब आप कहोगे ये ब्याज तो मिला है, लेकिन कैसे मिला है ये ब्याज? ये मिला है, देखो ये तो प्रिंसिपल है आपके पास 10,200, इस पर रेट लगा होगा 12.5% का। 12.5% को ऐसे लिख सकते हो 12.5/100, या फिर ऐसे लिख सकते हो 1/8, एक ही बात है, डायरेक्ट मैंने कर दिया इसको। इसके बाद में टाइम मतलब टी टाइम के लिए दिया होगा तो जाके ये मिला है। तो टी तो आपको निकालना है, बस इसको सॉल्व करना है आपको ओवरऑल। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब? ये थोड़ा सा काम है यहाँ पे। तो देखिए अब ये वैल्यूज इस तरीके से हैं कि कटती हैं आपस में। तो 17 से इसको काटा, 17 17 5 85, 17 6 102, तो ये 600 बाहर जाएगा। 17 से इसको काट दिया तो 17 5 85 और 4 बनेगा, 17 2 34 और 17 5 85, ठीक है। अब इसको देखो 25 से काटा तो ये 24 बनेगा, ये बात तो समझ में आ गई आपको। और 25 से इसको काटा तो 25 दूना 50 और 25 दूना 50, ये 25 एकम 25, ठीक है। 8 से ये 3 बार जाएगा और 3 का इसमें डिवाइड किया 21, तो 7 ईयर्स आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें आपसे बोला है कि tan a की वैल्यू निकालनी है, ये आपको दिया हुआ है। अब tan a में a चाहिए आपको, तो a यहाँ से निकलेगा। अब इसको कैसे करेंगे? देखो ऐसे सवालों में क्या करना रहता है, इसमें सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये होता है। तो इसको मैंने कैसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, देखो 3 इसको 2 भाग में तोड़ दिया। कैसे? 2 sin स्क्वायर a प्लस 3 sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर 3 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 4। अब आप कहोगे आपको ये ऐसे कैसे तोड़ा आपने? ये ऐसे इसलिए तोड़ दिया क्योंकि देखो ये आपके पास 3 cos स्क्वायर a है, अगर 3 sin स्क्वायर a और हो तो ये दोनों मिलके तो 1 बना देंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? sin स्क्वायर क्योंकि कॉमन ले लूँगा ना मैं इसमें से 3, तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 बना देगा, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से तोड़ा है। तो यहाँ से तो देखिए sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 बनेगा और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। इधर इनसे दोनों मिला के 3 बन रहा है, तो 2 sin स्क्वायर a ये है ना आपके पास, ये 3 बन रहा है, 3 बन रहा है और 3 इधर जाके माइनस होगा 4 में से, तो 1 बना देगा। ये बात समझ में आ गई आपको। अब ये 2 है, ये 2 इधर जाएगा तो क्या बना देगा 1/2। साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है, तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पर, साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। अब 1/√2 कितने डिग्री पे होती है आपके पास वैल्यू? अब आप कहोगे कि थीटा की वैल्यू तो ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ और बोल दी यहाँ पे कि ए की वैल्यू 0 से 90 लेनी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीधे सीधा 45 डिग्री। 45 डिग्री जैसे ही आ जाएगा, आपको tan की वैल्यू पूछे तो सीधा 1 हो जाएगा। tan 45 डिग्री तो 1 होता ही है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक होटल है जिसमें 120 स्टाफ मेंबर्स हैं, जिनका एवरेज वेट है वो 62.5 kg है। जब वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स लीव्स द होटल, होटल को छोड़ देता है, तो एवरेज वेट वो रिड्यूस कर जाता है 250 ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ द स्टाफ मेंबर्स हु लेफ्ट द होटल। एक तो जो बेसिक अप्रोच है उससे कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है। तो कैसे? तो बेसिक अप्रोच भी हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें। कैसे देखो उसको भी समझ लो, फिर जो शॉर्ट मेथड है डेविएशन वाला उसको तो करेंगे ही। तो पहले तो बेसिक अप्रोच के बारे में सोचें। देखो एवरेज वेट आपको पूरी क्लास जो 120 स्टाफ मेंबर्स हैं उनका दे रखा है 62। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 120 इंटू 62.5। अब इसमें से क्या हुआ है कि एक मेंबर गायब हो जाता है, चला जाता है छोड़ के, तो मान लो वो एक्स का ही है, क्योंकि एक्स ही निकालना है ना कि कौन छोड़ के गया। एक्स माइनस किया तो ये यहाँ से इतना माइनस हो गया, तो बाकी बचेगा कितना? तो अब कितने मेंबर्स बच गए? 119 मेंबर्स बच गए। अब इनका वेट कितना हो जाएगा? देखो एवरेज वेट इतना ग्राम डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है आपके पास 62.25। अब इसको सॉल्व करना है। अब आप कहोगे यहाँ पे तो कैलकुलेशन बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, तो इसलिए तो हम डेविएशन से करते हैं ऐसे सवालों को। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सीधी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आ जाएगा। अब सेकंड मेथड देखिए डेविएशन वाला। अब देखिए इसमें जो ये 250 ग्राम है ना, इसका ये इतना वेट रिड्यूस हो गया है। तो ये 120 मेंबर्स थे, तो अभी मेंबर्स एक बंदे के जाने के बाद में 119 मेंबर्स बचे। ये बात तो समझ में आ गई आपको। तो हम मान लेते हैं कि 119 मेंबर्स हैं, उनमें जो वेट का एक्सेस था, ठीक है, मतलब जो उनका वेट ज़्यादा था, वो ज़्यादा हो रहा था उस बंदे के कारण।
अब वो चला गया तो वो जो ज़्यादा वेट था उसको भी लेके चला गया, तो वो वेट ज़्यादा कितना था उसको देख लेते हैं, जो मतलब ओवरऑल डेविएशन कितने का था। तो डेविएशन कितने का था, मान लिया टोटल डेविएशन था एक्स का। अब ये एक्स डेविएशन कैसे आएगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास सीधा सीधा 119, और ये कितने का डिफरेंस आया यहाँ पे 250 ग्राम का। 250 ग्राम को ऐसे लिख सकते हो कि 250/1000, 250 बटे, क्योंकि इसको किलोग्राम में ही बदल लेते हैं ओवरऑल, तो इसको बटे में 1000 कर दिया, तो यहाँ से 1/4 इसको सोच सकते हो सीधा सीधा, 1/4 सीधा सीधा सोच लिया, तो इसका 4 में भाग दिया, तो ये देखिए कितना बन रहा है, 4 दूनी 8, 3 बनेगा, तो 4 9 36, आपके पास 36, तो 3 बनेगा, 3/4 बन रहा है, तो वही 0.75 बन रहा है। ठीक है, तो अब ये जो 29.75 आया है, ये आपके पास क्या है, ये डेविएशन है। मतलब जो बंदा था ना, जो छोड़ के गया है ग्रुप में, वो इतना किलोग्राम उसका वेट ज़्यादा था उस ग्रुप मेंबर्स में सभी के वेट से, तो अब वो गया है तो इतना किलोग्राम वेट भी लेके चला गया। अब लेके चला गया तभी तो जो पूरे ग्रुप का वेट 250 ग्राम घट गया। बात समझ में आ गई ये बात। तो अब ये इतना किलोग्राम उसका ज़्यादा था, तो कितना था ओवरऑल 62.5 प्लस 29.75, दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 5 7 5 12 और 9 2 11 1 12 6 2 8 1 9, 92.25 करके आएगा ऑप्शन नंबर 4। देखो ये दूसरा तरीका है ये सोचने का, बाकी बेसिक अप्रोच मैंने आपको बताई दी है, तो उससे भी कर सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अंशु, स्वाति और रजनी किसी काम को फिनिश कर सकते हैं 4 दिन में। ये ए, ये एस और ये आपके पास आर, अब मिल के 4 दिन में कर रहे हैं, और अंशु अकेला इसको कर सकता है 9 दिन में, और आगे बोला है स्वाति इसको कर सकती है अकेला 12 दिन में। तो आगे पूछा है आपसे कि रजनी कितना टाइम में कंप्लीट करेगी अकेला। तो देखिए पहले टोटल वर्क डन हमने माना 36, तो यहाँ से इसकी कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाएगी 9, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों की एफिशिएंसी तो पता है, रजनी की एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं, तो कैसे आएगी, दोनों को ऐड किया 7 माइनस किया इसमें से तो 2, 2 एफिशिएंसी आ गई है रजनी की, तो 2 की एफिशिएंसी से 36 काम को कितने दिन में कर देगा, 18 दिन में। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अब देखो ये थोड़ा सा इसको गौर से देखना है, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी यहाँ पे, क्या कि देखो P माइनस क्यू प्लस Q माइनस आर प्लस R माइनस P, ये आपके पास 0 हो रहा है। आप कहोगे कैसे, देखो गौर से इसको, Q से ये Q गया, ये P से ये P गया, ये R से ये R गया, तो ये 0 हो गया। अब वो कहोगे इससे क्या हुआ, इससे एक काम हो गया, कैसे काम हो गया, तो ये वो वाली इक्वेशन बन गई, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो आपके पास क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाता है 3ABC के। अब समझ में आ रहा है कुछ, आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है। तो अब ये 3ABC के इक्वल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बनेगा देखो 3 इंटू P माइनस क्यू माइनस आर, और ये आपका बन जाएगा R माइनस पी। अब आप कहोगे ये तो नीचे भी लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, 12 इंटू यही वैल्यू नीचे लिखी हुई है, तो ये ओवरऑल ऊपर से नीचे से कट जाएगी, तो क्या बनने वाला है यहाँ पे 3/12 लिखा हुआ है, तो 3/12 क्या होता है 1/4 होता है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, वैसे को थोड़ा सा गौर से देखना था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपको मीन निकालना है और आपको एक टेबल दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे सिंपल एक फार्मूला लगाना है आपको स्टैटिस्टिक्स का। कौन सा, एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आप कहोगे ये क्या चीज़ है, देखो सिग्मा एफ क्या है कि सभी फ्रिक्वेंसीज़ का टोटल। अब ये वो चीज़ बताता है आपको नॉर्मल एवरेज कैसे निकालते हो, कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, मतलब टोटल जितने भी चीज़ें हैं उनका टोटल का एडिशन, और कितनी आपके पास क्वांटिटी है, कितनी आपके पास संख्या है, नीचे वो आ जाता है नंबर्स। इसी तरीके से यहाँ पे कितनी बार ये चीज़ें रिपीट हुई हैं वो तो आ जाएगा नीचे फ्रीक्वेंसी, ऊपर क्या आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे कि अभी आप कहोगे ये तो आपके पास इस तरीके से दे रखा है इंटरवल में, तो यहाँ पे इसको ऐसा सोचेंगे, इनकी मिड वाली वैल्यू सोच लेंगे, जैसे कि 0 से 10 के बीच में 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा आपके पास 25। तो इसको ऐसे समझो 5 है वो 2 बार रिपीट हुआ है, 15 4 बार रिपीट हुआ है, 25 12 बार रिपीट हुआ है, तो ऊपर आ जाएगा सबका टोटल। तो 5 का 2 बार रिपीटेशन मतलब 5 दूना 10, 15 का 4 बार रिपीटेशन मतलब 15 को 4 से मल्टीप्लाई मतलब 60। तो इस तरीके से तो ऊपर ये आ जाएगा और नीचे इसका एडिशन, मतलब इनका कंसेप्ट समझ में आ गया। अब करते हैं सवाल को, तो मल्टीप्लाई किया दोनों को, कितना आ जाएगा पहले यहाँ से 10, और यहाँ से कितना आ जाएगा 60, और यहाँ से 25 को 12 किया तो ये 300,
और यहाँ पे आपके पास 35 बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया 21 पंजे 105, 10 और 63 और ये 73। और यहाँ पे देखिए 45 बन रहा है, 45 को 6 से करेंगे, 6 पंजो 30, 3 और 6 चौके 24 और 3 27। और यहाँ पे 55 को ये 165 हो जाएगा और ये आपके पास 65 का हो जाएगा 130। ऐड कर देते हैं, 5 5 10, आपके पास 10 इधर लिख लेता हूँ, 1 बनेगा, 2 6 8, 8 3 11, 11 और 7 18 और 6 24, 24 और 3 27, 2 2 3 5, 5 7 12, 12 और 2 14, 15 16, ये बन रहा है। अब देखिए ये तो आपके पास ट्रू एफ एक्स आ गया है, सिग्मा एफ कितना आएगा, इनको ऐड कर लूँ, 2 4 6 18 और 18 19, 19 और 6 आपके पास कितना हो जाएगा, 19 और 6 25, 45 और 5 50, ठीक है, ये 50 है पूरा। 5 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करने का हम तरीका सीख रखा है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस ऊपर वाले को जस्ट डबल कर लो, तो ये 7 दूना 14, 16 दूना 32, 33, 334 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आप कहोगे पॉइंट अपने आप लग जाएगा एक छोड़कर। 23 देखो, एक सॉलिड कोन है जिसका हाइट 42 है, डायमीटर आपको इतना दिया हुआ है बेस का, और क्या बोला है आगे कि ये जो है ना आपके पास सॉलिड कोन, ये काटा जाता है किस में से, ए वुडन सॉलिड स्फीयर में से, जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड करेक्टेड टू डेसिमल प्लेस। मतलब क्या कह रहा है, पहले सवाल समझ में आया, एक आपके पास स्फीयर था, इसमें से आपने क्या किया है, एक कोन काट लिया, ठीक है, कोन काट लिया। अब ये कोन काट लिया, ये तो आपके काम का है कोन, लेकिन अब बाकी का भाग जो बच गया इसका, जो स्फीयर का, वो तो वेस्टेज चला गया, तो उस वेस्टेज का निकालना है, इससे रेशो देखना है आपको कि कितना मामला है। तो इसमें कुछ नहीं करना, देखो इसको कैसे करते हैं बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका रेशो निकाल लेते हैं। रेशो कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया इनका, अब जब इस तरीके से चीज़ें काटी जाती हैं, निकाली जाती हैं, तो ओवरऑल आपको वॉल्यूम पे बात करनी है, वॉल्यूम पे बात करनी है। तो सबसे पहले वॉल्यूम देखते हैं स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम होता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। ये आर मैंने बड़े वाले स्फीयर का ले लिया, ठीक है। अब सिलेंडर के लिए जो आपका कोन है उसके लिए क्या करेंगे, 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम क्या कह रहे थे, कंपैरिजन ले रहे थे, मतलब रेशो ले रहे हैं। तो देखो 1/3 से 1/3 गायब, पाई से पाई भी गायब, आपको हो गई, इतना काम तो हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हैं हम। देखो पहले वाले में क्या रखा, 4, आर की वैल्यू क्या है, देखो रेडियस स्फीयर की 24 है, तो 24 24 और 24 आपने कहा बिल्कुल सही बात है। इधर देखो आर की वैल्यू क्या है, देखो ये डायमीटर है 42, तो आर की वैल्यू 21 हो जाएगी, तो 21 × 21। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो इतना तो हो गया। एच की वैल्यू कितनी है, 42, तो ये 42 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा, अब रेशो पे ही बात कर रहे हैं तो और सिंप्लीफाई करते जाते हैं इसको, ठीक है। तो सिंप्लीफाई और करते हैं, तो देखो इसको 3 से काटा, इसको 3 से काटा, इसको 3 से काटा, तो ये 8 8 8, यहाँ से कितना बनेगा 7, ये भी 7 और ये भी आपके पास कितना 14। इसको थोड़ा सा और काटते हैं, ये 2 बनेगा और ये आपके पास दोबारा 7 बन जाएगा। अब देखिए ये कितना बन रहा है, 8 का क्यूब 512 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1024, और इधर देखिए ये आपके पास बन रहा है 343। आप कहोगे बिल्कुल। अब इसमें एक चीज़ समझने की क्या है कि अब सवाल इतना सा बन गया है 1024 और 343। अब इसको देखना है बस कैसे, देखो 1024 पहले था, उसमें से कुछ मतलब इतना आपके पास वॉल्यूम था, उसमें से इतना वॉल्यूम आपने काम में ले लिया 343, तो वेस्टेज कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस। किससे परसेंटेज निकालना है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या थी 1024, इससे वैल्यूज़ ले लेनी है। बात समझ में आ गई आपको। तो 343 माइनस कर दें इसमें से, बिल्कुल। तो माइनस किया तो यहाँ पे कितना बनेगा, देखो 1, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 12, तो 8, यहाँ हो जाएगा आपके पास 6 नहीं 4 बन जाएगा, तो 6 बनेगा ना, 681। आप कहोगे ये हो गया इतना, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 681, और डिवाइड में क्या आएगा 1024। अब आप कहोगे और इसको परसेंटेज निकालना है, ये 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे वैल्यूज आएगी वो अराउंड आपके पास, यहाँ से सीधा देखने से पता चल रही है कि 68% से थोड़ी सी छोटी आएगी, 66-67% के लगभग कुछ आएगी, लेकिन आपको नहीं पता क्या आएगी एक्चुअल में, ठीक है।
एक्चुअल में नहीं पता, क्योंकि दो ऑप्शन बहुत क्लोज क्लोज दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट टिक नहीं कर सकते। देखो सवाल को पूरा इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि जहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें आने वाली हैं, तो एग्ज़ाम में जब चीज़ में आपको फेस होगी तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें समझनी है कि इनसे कैसे निकलना है इन सब चीज़ों से, इसलिए मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराता हूँ इसका, कंप्लीट आपको कैलकुलेशन भी। तो अब ये देखिए इसको कैसे समझना है। अब 1024 की टेबल भी नहीं आती आपको, ऐसा कर सकते हो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, या फिर एक अब यहाँ पे वही क्लास आपको काम आएगी दोबारा, कौन सी, अप्रोक्सीमेशन वाली। अप्रोक्सीमेशन वाले अपनी क्लास देखिए तो बहुत अच्छे से कर लोगे, इस सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली थोड़ी सी भी। तो अब एक चीज़ में देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि इसको अराउंड अराउंड भाग के, जिन्होंने क्लास देखी वो तो अच्छे से समझ जाएंगे, वो कर लेंगे तुरंत इसको। तो अराउंड अराउंड भाग जाएगा वो लगभग 66 या 67% पर जाएगा, तो लगभग मैंने मान लिया कि 66 बार जा रहा है, 66 बार जा रहा है, तो 24 माइनस कर देना है। तो 24 मतलब 24 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो 24 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, 24 या 72, 144, 14, 144, 144 और 14, 158, ये 1584, ये 1584 माइनस कर देना ऊपर वाली वैल्यू में से। अब ये ऊपर वाली वैल्यू है क्या, 68100, इसमें से 1584 माइनस कर देना है, क्योंकि हम डेविएशन देख, यही तो देख रहे हैं कि कितना वैल्यू। अब इसमें से तो माइनस कर देंगे 24 नीचे, तो नीचे तो 1000 बन जाएगा, 1000 से भाग देना बहुत आसान होता है। ऊपर माइनस किया देखिए कितना बन रहा है, ये 6 बनेगा, यहाँ हो जाएगा 9, 9 बनेगा तो 1 बनेगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास 6, 6 बनेगा तो बन जाएगा 5 और 5, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 2, तो यहाँ हो जाएगा 6 और ये बन जाएगा 6, तो 66.51 करके ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल अप्रोक्सीमेट करके हमने कर लिया। तो और ये नीचे से माइनस किया था इसमें 24, तो ये आपके पास यहाँ से पॉइंट लगा देगा, ये नीचे 1000 बन जाएगा। आपको थोड़ा सा आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको इसमें, तो अब वो क्लास ज़रूर देख लेना एक बार, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी आपको अप्रोच तो समझ में आई गई कैसे करना है यहाँ तक, बाकी इसमें डिवाइड का काम है। अगर डिवाइड में कुछ प्रॉब्लम है, कंसेप्ट यहाँ तक कंसेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन यदि डिवाइड में कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्लास ज़रूर देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।